भारत की संसद में राहुल गांधी को कुछ लोग कहते हों कि वो पप्पू है, लेकिन वो आदमी जब खड़ा होकर भाषण देता है तो उस एक आदमी को जब वो कबड्डी देने आता है, पकड़ने के लिए बड़े बड़े धुरंधर खड़े होते हैं। सब एकदम सांस थाम के राहुल गांधी का भाषण सुन रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से राहुल गांधी को रोका जाए, राहुल गांधी पे टांग मारी जाए, राहुल गांधी को चुप कराया जाए। अब तो स्पीकर पे भी आरोप लग रहे हैं कि एम्पायर भी इस कोशिश में रहता था कि राहुल गांधी अब आया है तो इसे कैसे रोकें। तो क्या राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक आंधी बन गया है? इस पे आप सहमत हो या ना हो, लेकिन इस पे सहमत जरूर होंगे कि राहुल गांधी को रोकना सबसे बड़ा टास्क विपक्ष का हो गया है, और जब माफ कीजिए सत्ता पक्ष का हो गया है। और जब वो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करते हैं तो उससे भी बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे कबड्डी में होता है, खिलाड़ी को पकड़ने के लिए 7 कूद पड़े और उसने अगर मान लीजिए अपना पाला छू लिया तो 7 जाते हैं। Thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. So, Chinese. एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश स्पीकर सर, जो हुआ है सर वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नारावाने जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते। छोटा सा ही तो मामला था। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक किताब थी, उस किताब में उन्होंने लिखा कि चीन की सेनाएं हमारी तरफ, भारत की तरफ बढ़ी आ रही थी। अब पता नहीं ये छपा है और उस किताब के पीडीएफ भी बढ़ चुके हैं। इस बात को लेकर भी विवाद है कि वो किताब प्रकाशित हुई या नहीं हुई, बहुत सारी बातें। पर उस आदमी ने लिखा कि जनरल नॉर्दर्न कमांड का चीफ बार बार पूछ रहा था कि सेनाएं हमारी तरफ बढ़ रही हैं, चीन की क्या करना चाहिए। आर्मी चीफ सरकार से राय ले रहे थे और सरकार टालम टोल कर रही थी, घंटों तक टालम टोल करती रही और आखिर में मामला मोदी जी के पास गया और मोदी जी ने राजनाथ से कहा कि आर्मी चीफ को कह दीजिए जो ठीक समझें वो करें। विदेश नीति पे क्या असर पड़ेगा इसका फैसला आर्मी चीफ लेगा, देश की अलग अलग चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा इसका फैसला आर्मी चीफ लेगा। क्या कोविड के दौरान ये ठीक था? क्या भारत की सरकार चीन की सरकार से बात करके इसको रुकवा नहीं सकती थी? सब छोड़ने के बाद आर्मी चीफ पे छोड़ने का मतलब क्या था कि वहां से गोलियां दागनी शुरू कर दें? और अगर बातचीत ना हुई होती चीन के साथ में और युद्ध हो जाता तो क्या होता?
क्या उसके लिए भारत तैयार था? और ये भी फैसला सरकार करेगी। खैर, तो ये जो मसला था राहुल गांधी ने सुनाया अपने भाषण में, ये इसको मेंशन करते, एक दो दिन ट्वीट खेलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, बात खत्म हो जाती। पर राहुल गांधी को रोकने की गलती, वो एक भाषण के अंदर की जो बात थी, जो कारवां में छप के रह गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी उसकी बहादुरी और उसका सेना के प्रति सम्मान सबको एक्सपोज करती चली जा रही है। वो सूचना घर घर जा रही है, कान कान जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस सूचना को रोकना चाहती थी वो सूचना उतनी तेजी से बह रही है, जंगल में आग की तरह। राजनाथ सिंह उठे, किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है इसलिए उस पर कुछ मत बोलिए। अमित शाह उठे, किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है इसलिए उस पर कुछ मत बोलिए। संसद में नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्या हुआ? नहीं बोलने दिया, हंगामा हुआ। हंगामा हुआ तो फिर बहुत सारी महिलाएं विपक्ष की पहुंच गई मोदी जी को घेरने के लिए, और अब खुद ट्वीट किया है संसदीय कार्य मंत्री ने कि हमने अपने लोगों को नहीं रोका होता तो उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है। और वीडियो डाला है कि कैसे सारे के सारे सत्ता पक्ष के सांसद उन औरतों को घेरने के लिए इकट्ठे होकर पहुंच गए थे बाहुबली की तरह। फिर से वो नरवने का सारा मामला इसके बीच में चलता जा रहा है, क्योंकि ये सब उससे जुड़ा हुआ घटनाक्रम है। स्पीकर पे आरोप लगता है कि वो भेदभाव कर रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, इसलिए आता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरवने वाले मामले पे गिर चुके हैं, और संसद में अगर वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब देते तो वहां पर फंस जाते हैं। वो आई नहीं संसद में, पहली बार हुआ है। आप इसको कुछ भी कहें, लेकिन ये राजनीतिक कौशल है राहुल गांधी का और उनकी टीम का कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि सदन में जाके भाषण दे दें। स्पीकर को ये बयान देना पड़ा, जो अभी तक ये माना जा रहा है कि झूठा बयान था, कि उन्होंने खुद ही मोदी जी को रोक दिया क्योंकि यहां पर कुछ महिलाओं के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, टाइप का कुछ भी। अब अगर मान लीजिए आप इस घर के प्रमुख हैं और देश में कुछ गैरकानूनी होने वाला था, तो कानून के अनुसार कोई एक्शन तो होना चाहिए था। कम से कम स्पीकर साहब जांच ही बिठाते। कुछ भी किए बगैर कोई अगर सदस्य उत्पात मचाना चाहते हैं तो उनको उत्पात मचाने से रोकने के बजाय देश का प्रधानमंत्री बैठ जाएगा डर के। फिर मसला नरवने वाला, बार बार नरवने का मसला आ रहा है। इस देश का जो है अपने आप समझ लेना, अपने आप पूरा एक नैरेटिव बनता जा रहा है। आप सोचिए कि राहुल गांधी ने इस पूरे मसले को किस तरह से हैंडल किया। अब उस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अब इस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पीकर में कभी विश्वास व्यक्त नहीं किया जाता है कि वो देश के प्रति, सदन विश्वास व्यक्त नहीं करता कि आप देश चलाओगे। स्पीकर को तो हटाने का प्रस्ताव आता है, रिमूवल के लिए। तो स्पीकर के खिलाफ एक प्रस्ताव आ गया, उस पर साइन कर दिया टीएमसी को छोड़ के सबने। फिर जो स्पीकर राहुल गांधी को रोक रहे थे कि तुम नहीं बोलोगे, नियम के खिलाफ है, ये है वो, बाद में लोगों ने एक्सपोज कर दिया कि नहीं, वो नियम के खिलाफ बिलाफ कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से नियम की बात करते हैं। मेरा मानना है स्पीकर जैसे पद पे बिरलाजी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति बैठे वो कम से कम किसी भी नेता का ना तो फैन होना चाहिए, ना भक्त होना चाहिए, और ना वो किसी भी तरह से कोई आइडियोलॉजी का इतना वो हो कि दूसरे को बोलने ही ना दे। खैर, तो क्या हुआ? फिर बिरला साहब ने कहा जब तक मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो जाता, भाई जी मैं तो नहीं आऊंगा सदन में। अब स्पीकर साहब सदन में नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी उसी सदन में बोल रहा है जिसमें बोलने से स्पीकर साहब रोक रहे थे, और उसका एक तेजस्वी भाषण, बेहतरीन भाषण। मेरे ख्याल से अमेरिका और भारत की डील को जितने अच्छे तरीके से राहुल गांधी ने छोटे से भाषण में एक पॉलिटिशियन के नाते रखा, वो बहुत कम लोग रख पाए। तो एक राजनीति देखिए, जिसको आप पप्पू कहते हैं, वो तो चाणक्य निकल गया। आपके चाणक्य अमित शाह की गलती, आपके राजनाथ सिंह की गलती, आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। किरण रिजिजू गलती कर रहे हैं। अरे भाई, आप खुद ही ट्विटर पे डाल दोगे कि हमारे सांसद महिलाओं को घेर के कुछ करने वाले थे, वो तो हमने रोक लिया, तो क्या गुंडे भर्ती कर रखे हैं आपने? ये सवाल तो आएगा ना। ये अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज है, और इसके बीच में लगातार राहुल गांधी कभी संसद परिसर में आते हैं, पत्रकारों को किताब दिखाने लगते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं किताब छपी नहीं। अब देखिए, ये विवाद भी जो खड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी
किताब के आसपास कि विवाद क्या है, नरवणे का बयान। जब आप किताब पे सोचोगे तो दिमाग में वही बयान आएगा। कौन सा बयान? प्रधानमंत्री फैसला लेने में डर रहा था, जैसा ठीक समझो कर लो बोला उसने, और उसको बढ़ाते जा रहे हैं भाई लोग। बोले किताब प्रकाशित नहीं हुई थी, एफआईआर कर दी दिल्ली पुलिस में, अमित शाह ने फिर करवा दी। अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस है। अब पेंगुइन कह रहा है वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई थी। राहुल गांधी के लेके आ गए, ये भैया कॉपी पहले कहां से आ गई बाहर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो नरवणे साहब ने खुद ही ट्वीट किया था कि किताब खरीद लो और पढ़ लो, मेरी किताब आ गई है मार्केट में। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है ना, वो जितना इसमें घुस रहे हैं उतना ही लथपथ होते जा रहे हैं कीचड़ में। इनकी अपनी फैलाई हुई कीचड़, जिसको सिर्फ सामने वाले ने, अगर उस वक्त राहुल गांधी इसको बोलते तो 2 मिनट बोल लेते, 4 मिनट बोल लेते, रिकॉर्ड में आ जाता। आप भी रिकॉर्ड में डाल देते कि ये किताब जो है वो पब्लिश नहीं हुई थी, और इसका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि किताब ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन लोगों के ऊपर दबाव डालना, उनकी जुबान बंद करना, अभिव्यक्ति को रोकना, ये जो वैचारिक बीमारी है, विचारधारा से जुड़ी हुई बीमारी है, इसके चक्कर में राहुल गांधी ने इनकी चटनी बना दी है। आप सोचिए कि पूरे देश में इसको लेकर विवाद है, दर्ज हो गई है। अगर बोलने दिया होता तो एक संसदीय टिप्पणी होती, लेकिन रोक लगाने, आपत्ति, मुंह बंद करने, घोटना, ये सब करने के चक्कर में आपने उस पूरे मसले को चैनलों पे डाल दिया। 24 घंटे के चैनलों पे चल रहा है, यहां चल रहा है, वहां चल रहा है। उसकी पीडीएफ कॉपी बढ़ गई है, यानी हर आदमी ने पूरी किताब पढ़ ली है। उस किताब में ये नहीं, बहुत सारे आपत्तिजनक चीजें हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो नरवणे साहब है ना, एक तो आर्मी से जुड़ी हुई बात, आप जो भी करो टैक्स बढ़ा दिया, देश के लिए टैक्स नहीं दे सकते हो, आर्मी इतना कुर्बानी देती है, हर जगह आर्मी को आगे कर देते हो, हर जगह आर्मी को आगे कर देते हो। आपने आर्मी को एक राजनीति का हथियार बना लिया था, उसी आर्मी का चीफ बोल रहा है। और अचरज की बात यह है कि ये नरवणे साहब जो है ना, ये खुद भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बागी आदमी हैं। राम मंदिर बना तो वहां जाके सेल्फी डाली थी, याद कीजिए। इनके जरा ट्विटर पे जाके खंगाल लीजिए, इससे इनका पूरा बैकग्राउंड पता लग जाएगा। और उन नरवणे साहब का एक कोट जिसको मैनेज किया जा सकता था, नरवणे साहब के जरिए मैनेज किया जा सकता था। अब वो पेंगुइन ने कह दिया किताब पब्लिश ही नहीं हुई, नरवणे साहब ने उस पर रिट्वीट कर दिया, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, यानी ये अभी अप्रकाशित है। क्या करें? आप कल्पना कर सकते हैं कि नरवणे साहब कितने जबरदस्त दबाव में होंगे इस समय। चारों तरफ से सरकार की थुक्का फजीहत हो रही है, लेकिन कुल मिला के एक बेहतर तरीके से प्ले किया गया एक पॉलिटिकल मूव भारतीय जनता पार्टी को बगलें झांकने पर मजबूर कर रहा है। एक के बाद एक राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करना शुरू कर दिया है। सफाइयां आ रही हैं, कभी कहा जा रहा है किताब प्रकाशित नहीं हुई है, कभी एफआईआर कराई जा रही है, कभी कहा जा रहा है नकली किताब है। तो राजनीति इसे कहते हैं। आप चुनाव जीत सकते हैं, पर राजनीति के ये जो खेल हैं ये आसान नहीं है। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई, और ये भी इसके बीच में पता चलता है। मैं थोड़ा थोड़ा जो सेंस करता हूं, भैया मोदी जी को मरवाने पे क्यों तुले हुए सारे लोग? एक आपके राजनाथ सिंह खड़े होके मत बोलो, उस पर्टिकुलर बयान को जोर दिया गया, उस बयान को बड़ा बनाया गया। क्यों? आप अगर इसको ठंडे दिमाग से देखो तो जिस जगह पे नरवणे खड़े थे उसी जगह राजनाथ सिंह भी तो उस वक्त खड़े थे। वो खुद फैसला ले नहीं सकते थे और ऊपर वाला फैसला ले नहीं रहा था। वो रक्षा मंत्री हैं। जो परेशानी नरवणे महसूस कर रहे थे, हॉट पोटैटो उनके हाथ में आ गया अचानक, वही परेशानी तो राजनाथ सिंह महसूस कर रहे होंगे ना, क्योंकि नरवणे से भी नीचे वाला पूछ रहा था क्या करना है, और राजनाथ सिंह से भी नीचे वाला पूछ रहा था क्या करना है, और मोदी जी ने कोई निर्णय नहीं दिया था। तो क्या राजनाथ सिंह भी तपे हुए थे? उन्होंने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करके एक ताकत दे दी क्या राहुल गांधी को? क्या उन्होंने उस मसले को उठा दिया जिस मसले पे वो खुद कुछ नहीं बोल पाए थे, ना बोल सकते थे? अमित शाह ने क्या अनजाने में इस मामले में कूद के गलती की है, या वो जानबूझकर कूदे? और जब मालूम था कि पूरा मामला खिलाफ जा रहा है तो एफआईआर की क्या जरूरत थी? किरण रिजिजू,
क्या जरूरत थी उस वीडियो को ट्वीट करने की और ये कहने की कि हमारे लोग जो है उनको किसी तरह रोका गया, औरतों को घेर के पीटने आए थे क्या? वीडियो भी आपने पोस्ट किया है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि पूरा इकोसिस्टम जो है एप्स्टीन टाइप में, जैसे एप्स्टीन मैनेज करता था, मोदी जी के खिलाफ हो गया है? अब इसको राहुल गांधी की महानता कह लो, राहुल गांधी की एक ग्रेट पॉलिटिक्स कर दो, उनके दांव पे समझ लो, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गद्दारी, लेकिन किरकिरी जबरदस्त हुई है मोदी जी की इस पूरे प्रकरण में। उम्मीद करता हूं आप इसको समझे होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।